तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना 1.2 का, उसके अंदर 5 सवाल थे, मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया था और आज भी आपको स्क्रीन पर शो होंगे क्वेश्चन, टेंशन मान लीजिए। ठीक है, आज के बाद आपको सभी क्वेश्चन में स्क्रीन पर भी शो किया करूंगा, जिससे कि आप लोग यहाँ भी देख सकें। आपके पास बुक भी होगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का हमने पहला पार्ट करा दिया था, दूसरा पार्ट करा दिया था, आज तीसरा पार्ट चलेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो प्यारे क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरे का तीसरा पार्ट आज आपका चलेगा बच्चों। ठीक है, तो चीज़ों को बस ध्यान से समझा करो। ठीक है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएंगे हम, आप फिक्र मत करिए, बस पढ़िए ध्यान से बच्चों। ठीक है, चलिए, तो देखिए इस तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ फंक्शन जो दिया है उस पर गौर करना है, और फंक्शन किस नंबर से किस नंबर पर दिया है उस पर गौर करना है, और कुछ गौर नहीं करना है। पूरी एक्सरसाइज क्रीम की तरह खत्म। देखो हमें तीसरे सवाल में जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन है वो फलन जो है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर है, यानी रियल से रियल पर है। ठीक है, तो इसे एक की आच्छादी है या नहीं है इसकी जांच करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जांच करेंगे। देखिए एक की प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप जो है आपको यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2) और f(x) की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 के स्क्वायर के। फिर वहां से x की वैल्यू निकालते हैं, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो वो एक ही हो जाता है, अगर x1 प्लस माइनस x2 के बराबर आता है तो एक ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समुच्चय A का एक अवयव समुच्चय B के दो अवयवों के साथ मिलता है, तो वो एक ही नहीं होता है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ही होने के लिए सेट A का एक एलिमेंट सेट B के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, सेट A के दो एलिमेंट सेट B के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो वो एक ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बताई थी। तो देखिए यहाँ पर करेंगे सबसे पहले, तो एक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि क्या f(x1) बराबर f(x2)। अब देखिए f(x) बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ f(x1) है तो x की जगह x1 लगा दो, तो x1 का जो स्क्वायर है बराबर हो जाएगा x2 के स्क्वायर के। अब यहाँ बात आपको ध्यान से समझनी है मैं क्या कह रहा हूँ और आगे तक के लिए। यहाँ पर देखिए अगर घात सेम है और ये पहले वाला पद और दूसरे वाला पद आपस में बराबर हैं, घात सेम है, पहले वाला पद और दूसरे वाला पद आपस में बराबर है, तो इनके आधार जो हैं x1 व x2 भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन कब? जब यहां पर n to n दे रखा हो, यहां पर n to n दे रखा हो, यानी यहां पर ऐसी संख्या दे रखी हो जिसमें नेगेटिव नंबर आते ही ना हो। बट यहां पर देखिए x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है, तो यहाँ x1 बराबर x2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है ये डिपेंड करता है इस पर, यहाँ पर जो हमें फंक्शन दे रखा है वो रियल नंबर से रियल नंबर दे रखा है, तो रियल नंबर के अंदर बच्चों पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। यह बात आपको पता होगी, क्योंकि सभी संख्याओं को मैं विस्तार से आपको पीछे की एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस नंबर में अगर रियल से रियल आते हैं और रियल के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो फिर यहां से जो x1 है वो बराबर होता है प्लस माइनस x2 के। अब सर प्लस माइनस x2 के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको बता तो रहा हूं, फंक्शन जो है हमें रियल से रियल दे रखा है। अगर यहां पर हमें ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं, तो फिर यहां पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा और घात सम हो, समझे? यहां पर हमें जो फंक्शन में अगर रियल से रियल दे रखा है, भाई नेगेटिव नंबर आते हैं, ऐसा नंबर दे रखा है। अब ऐसा ऐसे कौन कौन से नंबर जिसमें नेगेटिव आते हैं? तो रियल से रियल हो तो रियल में भी नेगेटिव नंबर आते हैं, और एक पूर्णांक जेड से जेड हो तब भी नेगेटिव नंबर आते हैं, जो कि पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी आते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको रियल से रियल दे रखा हो, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, रियल से रियल दे रखा हो और पूर्णांक से पूर्णांक दे रखा हो, या फिर तो यहाँ पर x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2 के। लेकिन कब? जब घात सम हो। तो दो चीजों पर फोकस करना है आपको,
पावर इवन होनी चाहिए, घात सम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ रियल से रियल या जेड टू जेड दे रखा है तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं इसलिए माइनस भी आ रहा है। और घात सम होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हाँ यहाँ पर घात सम की जगह विषम होती तो फिर यहाँ पर कुछ भी आए, फिर यहाँ पर कुछ भी आए, चाहे नेगेटिव नंबरों वाला आए या पॉजिटिव नंबरों वाला आए, फिर यहाँ पर आपको x1 बराबर प्लस x2 के ही आएगा, माइनस नहीं आएगा अगर घात विषम होगी तो। बट घात सम होगी और रियल टू रियल या जेड टू जेड आपको फंक्शन दे रखा है तो यहाँ पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 ही आएगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर ढंग से, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो x1 है वो प्लस x2 के भी बराबर है और यहाँ पर जो x1 है वो माइनस x2 के भी बराबर है। यानी अगर हम यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक बार तो प्लस लेंगे तो प्लस x2 आएगी, और एक बार जब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार माइनस लेंगे तो माइनस x2 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि x1 जो है प्लस x2 के भी बराबर है, x1 जो है माइनस x2 के बराबर है। इसका मतलब x1 जो है x2 के बराबर नहीं आ रहा है, प्लस x1 प्लस x2 अब माइनस x2 के बराबर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ये एकाकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एरो डायग्राम से समझिए, मैंने आपको एरो डायग्राम से भी बताया था, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, बाई एरो डायग्राम कर सकते हैं। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, वैसे आपको यही लिख देना है कि एकाकी नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, एरो डायग्राम की मदद से भी समझा रहा हूँ। देखो क्यों नहीं है। देखिए x1 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो उधर क्या मिलेगा मुझे x2, तो x1 x2 के साथ मैपिंग कर जाएगा। अब यहाँ फिर x1 है और x1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है, माइनस x2 के साथ, तो x1 तो ये है और इधर क्या मिल रहा है मुझे, माइनस x2, तो x1 जो है माइनस x2 के साथ भी मैपिंग कर रहा है। और एकाकी के लिए मैंने शर्त आपको बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट में, कोई भी फंक्शन एकाकी कब होता है, जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, दूसरा एलिमेंट किसी अन्य दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। बट यहाँ तो x1 का जो है एक एलिमेंट जो है सेट ए का x1 वो सेट बी का दो एलिमेंटों के साथ मैपिंग कर रहा है, तो फिर एकाकी नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस वजह से हम इसको यहाँ लिख रहे हैं कि ये एकाकी नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट दो एलिमेंटों के साथ मैपिंग करेगा सेट ए का, तो एकाकी तो होगा ही नहीं, क्योंकि एकाकी की शर्त पूरी हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने इसलिए हम यहाँ पे आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर वहाँ x1 बराबर नहीं आएगा x2 के, प्लस माइनस x2 के बराबर आएगा, तो हम लिख देंगे एकाकी नहीं है। ये चीज मैंने आपको एरो डायग्राम से पहले भी समझाई और फिर समझा दी है, अब आगे इस चीज को बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये लिख देना है कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, सो वी कैन से x1 इज नॉट ऑन इनटू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः f एकाकी है ना, यस एकाकी पूछ रहा है हमसे, एकाकी 1 एकाकी नहीं है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। एकाकी नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से हमने इंजेक्टिव चेक कर लिया। अब इसको चेक करेंगे आच्छादी के लिए, तो आच्छादी पे आ जाओ। ये तो एकाकी के लिए था, यहाँ आप लिख भी सकते हैं एकाकी के लिए, ठीक है। अब आच्छादी की बात करते हैं, तो भाई एकाकी तो ये नहीं है। अब आच्छादी चेक कर लेते हैं। आच्छादी के लिए मैंने आपको क्या बताया है, आच्छादी के लिए आपको क्या करना है प्यारे, कि जो फंक्शन दे रखा है fx, इसकी जगह y मान लेना है, तो y बराबर x² हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू y की फॉर्म में लिखानी है, मतलब जो x का मान आएगा उसमें y आना चाहिए, और फिर वहां पर हम एरो डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे आच्छादी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना इस fx की जगह माना fx बराबर y, तो यहाँ पर y लगा दो, y बराबर x², अब स्क्वायर को आप इधर भेजिए, तो √y इज इक्वल टू x, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए, क्या अगर मैं y की जगह कोई रियल नंबर लगाऊंगा तो क्या मुझे x की जगह भी रियल नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ एलिमेंट के लिए तो मिल जाएगा, कुछ के लिए नहीं मिलेगा, जैसे क्योंकि रियल टू रियल है। अगर मैं ये y का काम कर रहा है, ये y है और ये x है, ये यहाँ पे y का काम करेगा, ये x का काम करेगा। अगर मैं y की जगह रियल नंबर लगाऊंगा तो x की जगह भी मुझे कोई रियल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर मैंने एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया कि y की जगह तो मैंने रियल नंबर लगाया, बट सॉल्व करने पर x का मान रियल नहीं मिला,
एक भी ऐसा ढूंढ लिया तो फिर ये आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि ना होने के लिए एक ही काफ़ी है और होने के लिए सब के सब उस नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए y की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा, y की जगह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं ऐसे तरीके से। ये सेट A है और ये सेट B है और A से B पर कोई f फंक्शन है और ये x को बिलोंग करता है और ये रूट y को। तो देखिए अगर मैं y की जगह यहाँ पर लगाऊंगा 2, 4 लगाता हूँ, चलो तो 4 लगा रहा हूँ y की जगह क्या लगा सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं। तो y की जगह 4 लगाऊंगा, 4 एक रियल नंबर है तो 4 लगा दिया और 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पर लगाऊंगा 4 तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 2। तो मैंने y की जगह रियल नंबर लगाया और x की जगह भी मुझे रियल नंबर ही मिला। ठीक है, तो 2 जो है 4 के साथ मैपिंग करेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 9 लगाऊंगा तो इधर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 9 लगाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 का वर्गमूल 3, तो 3 मिलेगा। तो 3 जो है हमारा जो है 9 के साथ मैपिंग करेगा। लेकिन क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं इस दुनिया में, उन सभी रियल नंबर को अगर मैं इधर लगाऊं तो उनके लिए मुझे इधर जरूर कोई रियल नंबर ही मिलेगा। भाई 4 की प्री इमेज क्या है, यहाँ पे 2 है, 9 की प्री इमेज क्या है 3 है। अगर मैंने यहाँ पे गलती से 2 लगा दिया, जबकि 2 एक रियल नंबर है, मैं लगा सकता हूँ क्योंकि y की जगह रियल नंबर लगाना है और x की जगह भी रियल नंबर मिलना चाहिए। तो y की जगह मैं 2 लगाऊंगा, यहाँ पर y की जगह 2 लगाऊंगा तो x की वैल्यू मिलेगी √2, लेकिन √2 तो एक रियल नंबर होता है, √2 तो एक रियल नंबर होता है। लीजिए √2 एक रियल नंबर है तो इसके साथ मैपिंग कर गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ लगा दिया -3 एक रियल नंबर होता है, लगा सकता हूँ मैं y की जगह, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो -3 एक रियल नंबर है तो इधर क्या मिलेगा मुझे, तो इधर मिलेगा रूट में -3 और रूट में -3 रियल नंबर नहीं होता है, वह वास्तविक संख्या नहीं अवास्तविक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, काल्पनिक संख्या होती है, जिसे इमेजिनरी नंबर हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पर देखिए ये भी मैंने नंबर जानबूझ के लगाए थे जिससे कि आपको लगे कि हाँ रियल मिल रहा है, रियल पर रियल मिल रहा है, रियल पर रियल मिल रहा है, लेकिन यहाँ रियल तो नहीं मिल रहा। क्लियर, सही है। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे रूट में -3 और रूट में -3 रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ रहा है और वो रूट का नेगेटिव सिंबल हट नहीं सकता है वहां से, तो फिर वह रियल नंबर नहीं होगा। ये बात नोट कर लीजिएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब तो ये भी खाली नहीं छूट रहा, इसके लिए प्री इमेज है, इसके लिए प्री इमेज है, इसके लिए प्री इमेज है, बट इसके लिए प्री इमेज नहीं है। और शर्त ये थी आच्छादी होने के लिए कि अगर सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली छूटेगा तो फिर वह आच्छादी नहीं होगा। तो -3 खाली छूट गया, क्योंकि -3 के लिए लगाने पर उसके लिए इधर तो मुझे कोई रियल नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो खाली छूट जाएगा। इसका मतलब अगर मैं जितने भी नेगेटिव नंबर लगाऊंगा, यहाँ नेगेटिव रियल नंबर लगाऊंगा इधर, उसके लिए मुझे इधर कुछ प्री इमेज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी मुझे इधर। क्योंकि नेगेटिव नंबर लगाऊंगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ही आएगा और वो वास्तविक नहीं होता, तो वो नेगेटिव नंबर जितने भी हैं सब खाली छूट जाएंगे, उनके लिए कोई प्री इमेज होगी नहीं सेट ए में। और जब सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में प्री इमेज नहीं है या किसी एक अवयव के लिए भी प्री इमेज नहीं है तो वो आच्छादित नहीं होता। ये बात आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना कैसे, अब इसको अब आपको यहाँ लिखना है y इज इक्वल टू ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए। भाई जितनी भी हम यहाँ पर ऋणात्मक वास्तविक संख्या लगाएंगे उनके लिए इधर कोई प्री इमेज होगी नहीं, तो y बराबर ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सेट ए में या समुच्चय ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। इज दैट क्लियर? ये लाइन आपको लिखनी है। क्यों लिखा हमने? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर हम लगा रहे हैं इधर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए इधर हमें कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही है, तो इसके लिए हमने लिख दिया कि जितनी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या लगाएंगे उसके लिए कोई प्री इमेज इधर हमें मिलेगी नहीं, इसलिए यह आच्छादी नहीं होगा। क्योंकि आच्छादी की शर्त सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जितने भी सेट बी में एलिमेंट आ रहे हैं उन सबके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, बट इसके लिए प्री इमेज नहीं है। अगर एक की वैल्यू नहीं है तो आच्छादी नहीं है।
ठीक है, तो हमें ये चेक करना था। तो ये ना तो तुम्हारा एक एक ही है और ना ही तुम्हारा ये आच्छादी है। ठीक है, इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन 4 है उसमें दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे यहाँ पर कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन जो दे रखा है वो एन टू एन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। तो नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? +1, +2, +3, +4 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। जितने भी +1 से नंबर स्टार्ट होते हैं आगे तक और पॉइंट के ना हो, पॉजिटिव नंबर सभी नेचुरल नंबर होते हैं। +1 से स्टार्ट होते हैं, +1, +2, +3 ऐसे डॉट डॉट आगे तक जितने भी नंबर चलते आ रहे हैं सब क्या है, जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एक एकी के लिए। तो एक एकी की जांच कैसे करते हैं कि वही लाइन लिखेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 और fx बराबर है एक्स स्क्वायर के। तो x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 के स्क्वायर के। अब देखिए मैंने क्या कहा था, यहां पर x1 की वैल्यू क्या आएगी, x2 के बराबर। अब सर क्यों आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो हमें फंक्शन दे रखा है नेचुरल से नेचुरल पर दे रखा है और नेचुरल के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता है। मैंने आपको इसलिए बताया था नेगेटिव नंबर कब आता है, जब यहां पर हमें ऐसी संख्या दे रखी हो जिनमें नेगेटिव नंबर आता है और घात सम हो, तो x1 बराबर +-x2 आएगा। बट यहां पर हमें ऐसे नंबर दे ही नहीं रखे जिनके अंदर नेगेटिव नंबर आता है। ये नॉन नेगेटिव नंबर है, इनके अंदर नेगेटिव नंबर आते नहीं है। नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर कहाँ होता है? तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर x1 की वैल्यू +x2 है। अगर यहाँ पर रियल से रियल होता तो प्लस माइनस आता, जो कि पिछला सवाल जस्ट ऐसे ही था। अगर यहाँ पे z टू z होता तो यहाँ पे प्लस माइनस आता, क्योंकि z के अंदर यानी पूर्णांक के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर लिख देंगे x1 बराबर x2 आ गया, तो हमें लिख देंगे अतः f एक एकी फलन है, एक एकी फलन है। ठीक है, फंक्शन 1 फंक्शन है ये हमारा। ठीक है, अब बात करेंगे आच्छादी के लिए। क्लियर ना, सारी चीजें क्लियर होंगी। आच्छादी, आच्छादी के लिए क्या करेंगे? देखिए आच्छादी के लिए क्या करते हैं, मैंने फिर बता रहा हूं, एफ एक्स क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो लिख दीजिए माना एफ एक्स बराबर वाई, तो y लगाएंगे यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ना आप इधर भेजिए, तो जैसे ही ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए डीपली समझिए। जैसे ही ये y है और जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये 2 है ना, इधर आके पलट जाता है, 2 इधर आके हो जाता है 1/2, 2 इधर आके हो जाता है 1/2। तो y की पावर हम इसे 1/2 भी ले सकते हैं और बराबर क्या बचा, x। और ये जो 1/2 होती है ना, ये रूट की वैल्यू होती है, जो रूट का मान जो होता है वो 1/2 ही होता है। तो इस 1/2 की जगह हम रूट भी लगा सकते हैं, तो y अंडर रूट में हो जाएगा फिर और बराबर में x। अब देखिए क्या मैं y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊंगा तो इसके लिए मुझे इधर भी नेचुरल मिलेगा? क्यों सर? क्योंकि नेचुरल से नेचुरल है। आप x की जगह नेचुरल लगा रहे हो तो इधर भी नेचुरल मिलना चाहिए। ऐसे अगर आप y की जगह नेचुरल लगाओगे तो आपको x की जगह भी नेचुरल मिलना चाहिए, क्योंकि फंक्शन n टू n है, n टू n है। नेचुरल नंबर रखने पर नेचुरल ही मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम एरो डायग्राम बनाएं इसके लिए इस तरीके से, ये a है और ये b है और a से b पर क्या है, कोई f फंक्शन है, तो ये x को बिलोंग करता है और ये रूट y को बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊं, कोई भी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर इधर मैं लगाऊंगा तो मुझे इधर भी नेचुरल नंबर मिलेगा? क्या सभी y बिलोंग्स टू n के लिए सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज होगी? अगर एक भी एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं होगी तो फिर वह आपका आच्छादी नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं y की जगह लगाऊं, क्या y की जगह लगाता हूं मैं 4, जबकि 4 एक नेचुरल नंबर है, तो y की जगह लगाऊंगा 4। यहाँ पर ऐसे इसे हटाइए आप, यहाँ पर देखिए y की जगह अगर मैं 4 लगाऊंगा तो रूट के अंदर से बाहर वैल्यू निकल के आएगी क्या, 2, तो 2 आ जाएगी। तो 2 जो है 4 के साथ मैपिंग कर जाएगा
y की जगह अगर मैं 9 लगाऊंगा, यहाँ पर 9 लगाऊंगा तो बाहर क्या मिलेगा मुझे 3 जो है 9 के साथ मैपिंग कर जाएगा। तो इधर नेचुरल नंबर लगा रहा हूँ तो मुझे इधर भी नेचुरल नंबर मिल रहा है, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है। तो 4 के लिए प्री इमेज क्या है 2 है, 9 के लिए प्री इमेज क्या है 3 है, लेकिन क्या सभी रियल नंबर के लिए इधर प्री इमेज मिलेगी? तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ पर 2 लगा दिया, y की जगह लगा दिया 2, तो √2 हो जाएगा और बराबर क्या हो गया x। तो y की जगह लगाऊंगा 2 तो √2 हो गया, और √2 जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्लियर? √2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर 2 लगाऊंगा तो इधर मुझे √2 मिलेगा, और √2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 तो खाली छूट जाएगा, 2 तो खाली छूट जाएगा, क्योंकि 2 के लिए तो कोई प्री इमेज इधर रहेगी नहीं। भाई 2 नेचुरल नंबर है तो y की जगह मैं नेचुरल नंबर लगा दिया, बट x की जगह भी नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो x की जगह नेचुरल नंबर मुझे कहाँ मिल रहा है, 2 लगाने पर √2 मिल रहा है, और √2 नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, वो तो वास्तविक होता है, √2 रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो मतलब 2 तो फिर खाली छूट जाएगा। 2 के लिए तो इधर कोई पूर्व प्रतिबिंब होगा ही नहीं, कोई प्री इमेज 2 के लिए होगी नहीं। ऐसे अगर मैं 3 लगाऊंगा तो 3 तो एक नेचुरल नंबर है, लगा सकता हूं, बट 3 रखने पर मुझे इधर क्या मिलेगा, 3 रखने पर मुझे √3 मिलेगा, और √3 एक नेचुरल नंबर नहीं है। 4 लगाऊंगा तो बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या अगर मैं इधर लगा रहा हूं, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, ऐसे नंबर लगाऊंगा तो उनके लिए तो मुझे इधर प्री इमेज मिल रही है। लेकिन 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसे नंबर इधर लगाऊंगा तो उनके लिए इधर प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रूट के अंदर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो नेचुरल नंबर होंगे नहीं। तो इसका मतलब फिर ये तो खाली छूट जाएंगे, और सब सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली छूट जाता है तो फिर वह आच्छादी नहीं होता है। बट यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट खाली छूट रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे किसी एक एलिमेंट को लिख के दिखा दो। अब किसी एक एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे y = 2 belongs to n। भाई y बराबर हमने 2 लगाया जो कि एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब समझिए y बराबर क्या लगाया 2 belongs to n, इट मींस दैट कि 2 एक नेचुरल नंबर है। y = 2 belongs to n के लिए सॉरी y = n belongs to n के लिए सेट A में कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही है। सेट A में कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः आच्छादी नहीं है। ठीक है, अतः F आच्छादी नहीं है, F आच्छादी नहीं है। इस तरीके से आपको लिख देना है, और यही चीज़ हम बार बार लिख रहे हैं। तो आपको अब क्लियर हो रहा होगा, 4 सवाल आपने समझ लिए हैं, सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर सवाल समाप्त हो जाता है। तो हमने इसको चेक किया, ये एक ही तो है बट आच्छादी नहीं है। इस तरीके से आपका चौथा सवाल भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद 5वां सवाल देखिएगा आप स्क्रीन पर। पांचवा सवाल देखिए, उसमें हमें दे रखा है जो फंक्शन है वो x² द्वारा प्रदत्त फंक्शन z to z फलन है, यानी फंक्शन f(x) = x q है बच्चों, q है, देखिए आप स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल है आपका 5वां। तो जो फंक्शन है f(x) वो x = q है, यानी पावर ऑड है, और जो फंक्शन है वो z से z पर है, पूर्णांक से पूर्णांक पर है। ठीक है, अब पूर्णांक कौन से नंबर होते हैं, पूर्णांक वो नंबर होते हैं जिसके अंदर पॉइंट नहीं आता है, बस जिसके अंदर पॉइंट ना आए उन्हें हटा दो, बाकी सब पूर्णांक हैं। पॉइंट वाली संख्याओं को छोड़कर सब पूर्णांक हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बस पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे 1 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, -7 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, +10 पूर्णांक है, -1.3 पूर्णांक नहीं है, बस पॉइंट आ गया ना। तो पॉइंट अगर हट सकता है और उसे सॉल्व करने पर बिना पॉइंट वाली संख्या मिल जाए तो वो पूर्णांक नहीं है, अदरवाइज वो पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए इसको एक के लिए क्या करेंगे, एक के लिए क्या करेंगे, वही लाइन, माना x1 व x2 इस प्रकार है कि f(x1) = f(x2), तो x1 का q बराबर हो जाएगा x2 के q के। अब देखिए यहां पर घात कैसी आ रही है, विषम। अगर यहां घात विषम आ रही है तो फिर यहां पर कोई भी नंबर दे रखा हो, हमें फिर उससे मतलब नहीं है।
यहाँ प्लस माइनस कब आता है? जब यहाँ पर ऐसे नंबर हो जिसमें नेगेटिव नंबर आता है और घात सम हो। घात सम हो, ये बात नोट कर लीजिएगा, घात सम होनी चाहिए, इवन पावर होनी चाहिए। अगर पावर ऑड है तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस किसी कीमत में नहीं आएगा, फिर आपका x1 बराबर x2 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल ऐसा अभी तक आया है जिसमें पावर विषम है, बाकी सब सम वाले चल रहे थे। तो यहाँ पर अगर ऐसे नंबर थे कि जिसमें नेगेटिव नंबर आए तो इसलिए हम प्लस माइनस ले रहे थे, बट अब पावर कैसी आ रही है? यहाँ पर ऑड है, विषम घात है 3, 3 विषम ही तो है भाई, 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट, इस टाइप की सभी संख्या विषम होती हैं। जिस नंबर के पीछे 1 3 5 7 9 में से कोई एक आ जाए इकाई के स्थान पर, वो विषम होती है। तो यहाँ पर देखिए फिर हम लिख देंगे x1 बराबर x2। ठीक है, क्यों नहीं आया प्लस माइनस x2? समझ गए? क्योंकि घात विषम है, नंबर तो ठीक ठाक था, प्लस माइनस वाला था नंबर, लेकिन यार पावर ऑड आ गई, इस वजह से प्लस माइनस नहीं आया। अगर यहाँ पावर इवन होती तो प्लस माइनस आ जाता। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः f एकैकी फलन है, f इज वन वन फंक्शन, f एकैकी फलन है। ठीक है, अब आज शादी की बात करेंगे। आज शादी के लिए आ जाओ। आज शादी में क्या करते हैं? वही काम कि fx बराबर y मान लो, तो यहाँ पे मान लेंगे इसकी जगह y, और बराबर में क्या हो जाएगा? x3। अब इस 3 को जब मैं इधर लाऊंगा तो y की पावर ये 3 पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो गया? x। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y की पावर करनी 3, या घनमूल भी बोल सकते हैं आप, बराबर x। तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इधर कोई भी फंक्शन क्या है, z टू z है, अगर मैं इधर कोई भी y की जगह z लगाऊंगा तो x की जगह भी मुझे z ही मिलेगा, यानी पूर्णांक ही मिलेगा। तो रूट के अंदर अगर कोई नंबर घनमूल है, अगर आप पूर्ण घन संख्या रखोगे तो वो पूरी तरह बाहर निकल आएगी, यानी अगर आप y की जगह कोई पूर्ण घन संख्या रखोगे तो आपको x की जगह भी पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई पूर्ण घन संख्या नहीं रखी y की जगह तो फिर x की वैल्यू आपको पूर्णांक नहीं मिलेगी, पॉइंट की मिलेगी, पॉइंट वाले पूर्णांक जो है नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पूर्ण घन समझ रहे हैं ना, जिनके रूट के अंदर अगर हम फैक्टर करें और 3 सेम नंबरों के जोड़े पूरे बन जाएं, आपने 8वीं क्लास में बहुत किए होंगे। जैसे पूर्ण घन, 1 पूर्ण घन है, 9 पूर्ण घन है, क्योंकि 8 पूर्ण घन है, क्योंकि 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 के 3 जोड़े बनेंगे, 3 नंबर आएंगे, तो एक जोड़ा बन जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। 27 पूर्ण घन है, और देखिए उसके बाद 64 पूर्ण घन है, 512 पूर्ण घन है। ये पूर्ण घन होते हैं जिनके आपने घन याद किए होंगे बचपन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह कोई y की जगह पूर्ण घन संख्या लगाऊंगा तो x का मान मुझे पूर्णांक मिलेगा, लेकिन अगर कोई मैंने गलती से y की जगह पूर्ण घन संख्या नहीं लगाई तो फिर मुझे पूर्णांक नहीं मिलेगा। लेकिन y की जगह तो कोई भी z लगा सकते हैं, कोई भी z लगा सकते हैं, और z के अंदर पूर्ण घन भी आते हैं और बिना पूर्ण घन वाले भी नंबर आते हैं, तो फिर बिना पूर्ण घन वाले नंबर तो खाली छूट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे इसके लिए आप इस तरीके से यूं करके। ठीक है, अब इसको आप a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b सेट। ठीक है, अब देखिए, और ये a से b पर क्या है? कोई f फंक्शन है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर y की जगह कोई पूर्ण घन संख्या लगाऊंगा, पूर्ण घन संख्या समझ रहे ना आप, जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, ये तो अगर मैं यहाँ पे पूर्ण घन संख्या लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया 1, तो 1 लगाऊंगा y की जगह पर, तो 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो 1 1 के साथ मैपिंग कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा 8, रूट y की जगह पे क्या लगाऊंगा? 8, तो 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है, सब जानते हैं, तो 2 8 के साथ मैपिंग कर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या सभी पूर्णांकों के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज होगी? भाई ये एक पूर्णांक है तो मैं पूर्णांक लगा सकता हूँ y की जगह पर, और मुझे इधर भी पूर्णांक मिल रहा है, देखो ये भी पूर्णांक है, 8 लगाया ये भी पूर्णांक है, इधर जो मिल रहा है ये भी पूर्णांक है। तो अगर मैं जितने भी पूर्णांक लगाऊंगा क्या सभी के लिए इधर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तो 2 पूर्णांक है, लगा सकता हूँ y की जगह, क्योंकि y किससे बिलोंग करता है? z से, और x का मान भी क्या आना चाहिए? z आना चाहिए। तो y की जगह अगर मैंने लगा दिया 2, तो 2 का घनमूल क्या होगा? 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/3 क्या होता है? z नहीं होता है। अगर आप 2 की पावर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंटों में संख्या आएगी। क्या आएगी? पॉइंटों में सॉल्व करके नहीं दिखाना है यहाँ पे, बस हमें ये पता करना है पॉइंटों में आ रही है कैसे है, तो पॉइंटों में आएगी। ठीक है,
तो दो के लिए भाई एक के लिए प्री इमेज है, सेट बी के एक एलिमेंट के लिए सेट ए में पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज 1 है, सेट बी का दूसरा एलिमेंट जो 8 है उसके लिए प्री इमेज सेट ए में है, लेकिन 2 जो सेट बी का एलिमेंट है उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज मिलेगी नहीं, क्योंकि प्री इमेज कब मानी जाएगी, जब यहाँ पूर्णांक लगा रहा है तो यहाँ भी पूर्णांक मिले, लेकिन इधर पूर्णांक नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 की पावर 1/3 पूर्णांक नहीं होता है, तो मतलब इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। और सेट बी के एक एलिमेंट के लिए भी सेट ए में प्री इमेज नहीं होती है तो वो आच्छादी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो खाली छूट जाएगा। और भी आप लगाइए, अगर यहाँ 3 लगाओगे तो 3 के लिए भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 की पावर 1/2 पूर्णांक नहीं होता है, पॉइंट में नंबर सॉल्व होकर आएगा निकल के वो। तो आपको लिख के किसी एक को दिखाना है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनके लिए इधर प्री इमेज नहीं मिलेगी, लेकिन सबको थोड़ी लिखेंगे, एक को लिख के दिखाना है। लिखना क्या है, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल लगा देना आप निशान, मतलब एक के लिए नहीं है तो बहुत सारों के लिए नहीं है, ये निशान ये बताता है। फॉर ऑल मतलब बहुत सारों के लिए, सभी के लिए। बाई बिलोंग्स फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू n। बाई बराबर हमने 2 लगाया जो कि एक नेचुरल नंबर पूर्णांक है, पूर्णांक से बिलोंग करता है, लेकिन बाई बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू n के लिए समुच्चय A में कोई प्री इमेज जिसे हम पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया गया फंक्शन f आच्छादी नहीं है। ये बात आपको लिखनी है, हर बार हम यार वही लाइन लिख रहे हैं, जिसके लिए नहीं है सिर्फ बाई बराबर वो करके लिख दो कि इसके लिए नहीं है, और फॉर ऑल लगा दो क्योंकि बहुत सारों के लिए नहीं है। आप कहेंगे सर बहुत सारे कहाँ, तो देखो ना 2 लगाओगे 2 की पावर 1/3 नहीं है, 3 लगाओगे 3 की पावर 1/3 नहीं है, आप यहाँ 4 लगाओगे 4 की पावर 1/3 नहीं है पूर्णांक, 5 लगाओगे 5 के लिए नहीं आएगा, 6 के लिए नहीं आएगा, 7 के लिए नहीं आएगा, 8 के लिए आ जाएगा बस, फिर 9 के लिए नहीं, 10 के लिए नहीं, 11 के लिए नहीं, 12 के लिए नहीं, कहाँ तक 27 26 तक कोई नहीं है। फिर समझ आ रहा है आपको, तो इस तरीके से तो बहुत सारे नंबर हो गए, तो लिख के किसी एक को दिखा देना है और फॉर ऑल लगा दो। इसका मतलब ये सभी के लिए बता दिया भाई, ये फॉर ऑल ये काम कर रहा है कि हमने बाई बराबर 2 लिख के दिखाया है और फॉर ऑल लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके लिए सेट बी में कोई प्री इमेज मिल नहीं रही है सेट ए में, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चेक किया एक एक ही है, आच्छादी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 सवाल थे और 5 सवाल हमने समाप्त किए। अभी एक वीडियो में हम क्वेश्चन कम ही दे रहे हैं क्योंकि आप भी अभी नए नए हैं। अगर नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया है आपके लिए, पहले आपने कभी ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो चीज़ें कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, बस दिमाग में आनी चाहिए। धीमे धीमे स्पीड बढ़ जाएगी। और पहला चैप्टर तो है ही ऐसा कि इसमें अगर हमने आपको फास्ट पढ़ा दिया ना तो सर के ऊपर होकर निकल जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, जबकि हमारा मकसद सर के ऊपर होकर निकालना नहीं, आपको समझाना है, ठीक है। तो